हैं बीजेपी में ज्यादा घबराहट है। कौन बता रहा है? आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं, कार्यकर्ता बता रहे हैं, कह रहे हैं संजय सिंह छूट गए, अब ज्यादा घबराहट है, जीत हो गई है उनकी, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ गई। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है अच्छा कि उखरे के कुछ नहीं, हाँ उखरे कुछ नहीं नाव बरियार सिंह। मतलब कुछ मिल नहीं सकता है, इतना मतलब कुछ भी कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम बरियार सिंह हैं, हम तो ना थाईलैंड चैंपियन को पटक देंगे, इंटरनेशनल चैंपियन को पटक देंगे। तो ये सपना देखना गलत बात नहीं है, लेकिन इस सपना को पूरा करने के लिए यत्न प्रयत्न संघर्ष सब करना पड़ता है। तो ये चीज़ है। आज आप बताइए क्या घबराहट हो गई है भाई? आज ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगभग 6% वोट मिले थे, थोड़ा बहुत आंकड़ा माइनस में इधर उधर हो सकता है, 6% वोट कांग्रेस को मिले थे। अब यदि अखिलेश ने उस 6% से गठबंधन कर लिया, कितनी सीट लेकर के आए थे? 5 सीट आई थी ना, और वो भी पारिवारिक सीट थी, लगभग सारी पारिवारिक सीट थी, पांचों की पांचों पारिवारिक सीट थी। और मायावती 10 सीट लेकर के आई। मायावती और अखिलेश का गठबंधन था, 80 में से 15 सीट वो मायावती जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत से रह चुकी हैं। तो ऐसे पूर्ण बहुमत से कई बार रही मुख्यमंत्री के साथ, जिसका माना जाता था कि दलित वोट पूरा उनके साथ है, और उन वोटों के साथ आप अपना वोट मिलाए और 15 सीट 80 में से लेकर के आए। आज मायावती जी भी नहीं आपके साथ है भाई, जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी है उस प्रदेश में, वो भी नहीं आपके साथ है। आपके साथ कांग्रेस जो 6% वोट जिसको मिला था, और उसकी हालत 19 में मोटी मोटा शून्य के बराबर था। अब आज इन्होंने उस्मान ली से गठबंधन कर लिया, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यूपी में कांग्रेस का कहीं कोई, कांग्रेस और सपा में कोई अंतर नहीं आने वाला है। जो पिछली बार था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1 सीट इधर उधर हो जाए, अदरवाइज कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, दिल्ली की राजनीति में क्या होगा? 7 सीटों पर मुखिया को तो जेल में डाल दिया बीजेपी में। मैं आपको आंकड़ा बता देता हूँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 56% वोट मिला था, 56% वोट। और उन 56% वोटों में आपने देखा प्रवेश वर्मा और तमाम ऐसे लोग हैं जो 5-5, 6-6 लाख वोटों से जीते हैं। समझ रहे हैं? गिन के वोट वो देखिए, अरे टिकट काट दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यही तो एक खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि एक बार आप सांसद हो गए तो आप ही रहोगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं का अंबार है, तो भैया सबको मौका मिलना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि आप एक बार 2 बार सांसदी का अनुभव ले लिए, जिम्मेदारी निभा लिए, आपको थोड़ा सा और आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। अब देखिए, आप ये बताइए, रमेश भिदुड़ी का लोग कह रहे हैं टिकट कट गया, राजस्थान का प्रभारी बना दिया उन्हें। आप एक स्टेट का प्रभारी मतलब समझ रहे हैं कितनी बड़ी हस्ती हो गई संगठन में? ये भी तो काउंट कीजिए। और वहीं पे आप जा करके देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में एक शीर्ष नेता हुआ करते थे शिव प्रताप शुक्ला जी, जो करीब 12-13 साल से जो है वो किसी पद पे नहीं थे। कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री भी रह चुके और कई बार मंत्री रहे शिव प्रताप शुक्ला जी। लेकिन उसी शिव प्रताप शुक्ला को 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, तो उसी शिव प्रताप शुक्ला जी को कैबिनेट में रखा गया। केंद्रीय मतलब जो है वो वित्त मंत्री, मतलब राज्य मंत्री, जैसे क्या कहते हैं, जैसे केंद्रीय वो राज्य मंत्री बने, वित्त मंत्री मतलब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बने। छोटी मोटी हस्ती नहीं होती है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनना। तो ये कोई ये आरोप न लगाए कि उनका टिकट काट दिया गया। टिकट काटा गया तो कुछ अच्छे के लिए काटा। 7 सीटें नहीं बताई, क्या रहने वाला है? दिल्ली की 7 सीटें, मैंने आपसे वही बोला कि दिल्ली की 7 सीटें में भाजपा को 56% वोट मिले थे लगभग, और 22% वोट कांग्रेस को मिले थे। 18 पॉइंट समथिंग % वोट मिले थे केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को। 22-18 कितना हुआ? 22-38 10-40।
56% भाजपा को मिला, समझिए। और उस 56 में मिला 5-5, 6-6 लाख वोटों से जीत। तो आप बताइए, यदि ये टोटल मान लीजिए पूरा का पूरा वोट जितना केजरीवाल जी को पिछली बार मिला और जितना कांग्रेस को मिला, यदि पूरा का पूरा वोट भी मिल जाए तो 40% हुआ, 56% कहाँ ले जाएंगे भाई? 16% कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और जैसे अब क्या था कि केजरीवाल पे लोगों को थोड़ा भरोसा था, 5 साल हो गया ना, तो थोड़ा सा ये था ठीक ठाक है। आज तो 19 से 24 तक लेकर के केजरीवाल की कई सारे पोले खुल गई महाराज। आप बताइए, यदि शराब की नीति अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया?